बिहार की राजनीति में एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने राज्य की एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला है। तेजस्वी यादव का आरोप है कि एनडीए ने तंत्र और यंत्र का इस्तेमाल कर बिहार में बहुमत हासिल किया है और अब वो इस बहुमत का सम्मान नहीं कर रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव के बाद से ही बिहार बिना स्टीयरिंग और बिना ड्राइवर के चल रहा है। उनके अनुसार राज्य में नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमता का अभाव साफ दिखाई दे रहा है, जिसका सीधा असर शासन और प्रशासन पर पड़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि पिछले 2 महीनों से राज्य में कोई कैबिनेट बैठक नहीं हुई है, जिससे कई महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लंबित पड़े हैं और विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। आरजेडी नेताओं ने कर्मचारियों और ठेकेदारों के भुगतान में देरी का मुद्दा भी उठाया। उनका कहना है कि समय पर भुगतान न होने के कारण सरकारी परियोजनाएं प्रभावित हो रही हैं और इससे कर्मचारियों तथा उनके परिवारों के सामने आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अरे तो ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री का ले लिए? अब तो पहले भी कह रहे थे भाई ये तो औपचारिकता है, ना चाहते हुए भी वो कर रहे हैं, तो दबाव तो उन पे है ही ना। चुनाव में हमने पहले कहा था कि उनको नहीं रहने दिया जाए। आप लोग उस समय एनडीए के नेता क्या बोलते थे? 25 से 30 नीतीश नहीं ना, तो झूठ तो बोला उन लोगों ने। बात सवाल ये है, कितना बड़ा मैंडेट के बाद भी सरकार में परिवर्तन किया जा रहा है, आखिर क्यों? यही इच्छा होती तो चुनाव से पहले भी तो बोल सकते थे। तो अचानक से सीएम का ओथ लेने के बाद तो उनकी इच्छा नहीं जगी होगी। वो तो इच्छा थी नहीं उनकी, ये तो थोपा गया है जो बातें आ रही हैं। तो हम लोग पूरी तरीके से जो है वो क्या करते हैं नहीं करते। लेकिन असली सवाल है कि भाई बिहार की स्थिति क्या है? बिहार की स्थिति आप समझ जाइए कितना बद से बदतर होता जा रहा है। कानून व्यवस्था हो, चिकित्सा का हो, शिक्षा का हो, किसानों का हो, गरीबी का हो या महंगाई का हो या पलायन का हो, लोग परेशान हैं कि नहीं? आप समझ रहे हैं कितने बड़े तादाद में लोग जो है बाहर रहने वाले जो मजदूर हैं, जो पलायन कर रहे थे, वापस आ रहे हैं बिहार। गैस की किल्लतों की वजह से नौकरी पे आंच आई हुई है। उसके लिए बिहार की सरकार ने कोई व्यवस्था की है क्या? कोई चर्चा की है क्या? कोई व्यवस्था नहीं, कोई चर्चा नहीं। तो इन लोगों का तो केवल काम ही है बस भाड़ में जाए बिहार, लेकिन अपना कुर्सी पर बने रहे। तो इन लोग की यही मंशा है। हम लोग टीआरई वाले पे हमने लिखा है, कितने ईमानदारी से हम लोगों ने जो कमिट किया उस काम को हम लोग जो है पूरा किया। आज कहाँ क्या हो रहा है उसमें? कहाँ नौकरी पे कोई बात हो रही है? तो ये लोग काम करने वाले थोड़ी है। ये लोग तो केवल बिहार को बदनाम कर रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं पूरी तरीके से। अब बताइए, सरकार आएगा तो जो आएगा भी कौन मुख्यमंत्री बनेगा नहीं बनेगा? जनता का मैंडेट है क्या? बिना जनता तो किस प्रकार का लोकतंत्र है भाई? का मैंडेट ही नहीं। जनता जिसको चाहती है वो मुख्यमंत्री हो ही नहीं रहा है, तो क्या मतलब रह गया? तो अब जो भी बनेगा वो दिल्ली से सरकार चलेगी। तो एक सवाल है देखिए, कल पहली बार नीतीश कुमार बोलने के लिए सामने आए, लेकिन संजय झा ने हटा दिया, उनको बोलने से रोक दिया। देखिए, कभी कोई हाथ खींचता है, कभी कोई पैर पकड़ता है, कभी कोई कुर्ता खींचता है। कितना दबाव होगा, कितना दबाव होगा? आप वीडियो फुटेज देख लीजिए ना। मुख्यमंत्री भाषण देते हैं, लाइन कट जाता है। कटा ना यात्रा में? मुख्यमंत्री सदन में बोल रहे होते हैं, स्थगित कर दिया जाता है सदन। याद कीजिए उस पलों को। कभी पीछे से कोई कंधा पकड़ता है, कभी कोई पकड़ता है, हाथ नीचे कर देता है कोई मुख्यमंत्री का। कितना अपमानित किया गया उनको। तेजस्वी यादव ने राज्य की प्रशासनिक स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि शासन प्रशासन में चारों ओर कुव्यवस्था, प्रशासनिक अराजकता और अनिर्णय का माहौल बना हुआ है।
उनके अनुसार सरकारी तंत्र में जवाबदेही की कमी के कारण आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि उसका वर्णन करना भी मुश्किल है। तेजस्वी यादव के आरोपों के बाद बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है और आने वाले दिनों में आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि इन आरोपों पर एनडीए या राज्य सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सरकार की प्रतिक्रिया के बाद ही इस पूरे मुद्दे की तस्वीर और स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल तेजस्वी यादव के इस बयान ने बिहार की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि राज्य सरकार इन आरोपों का किस तरह जवाब देती है और क्या प्रशासनिक स्तर पर कोई ठोस कदम उठाए